ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता का मंत्र है जिससे आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता का मंत्र है। आप इसको 108 बार यानी कि एक माला जप कर सकते हैं कम से कम। बाकी आपकी श्रद्धा और आपके पास समय हो उस हिसाब से आप अपना नियम बांध सकते हैं। इस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं और माता को फूल के रूप में गुड़हल या लाल गुलाब चढ़ाया जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना का विधान बताया गया है। बता दें कि देवी स्कंद माता शेर पर सवारी करती हैं और सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं होती हैं। इन्होंने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को पकड़ा हुआ है और नीचे वाली भुजा में माता ने कमल का फूल पकड़ा हुआ है। जिस किसी भी जातक को संतान प्राप्ति की कामना होती है उन्हें मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने का सुझाव दिया जाता है। मान्यता है कि माता अपने भक्तों की अपने पुत्रों की तरह ही रक्षा करती हैं और इसी वजह से उन्हें प्रथम प्रसूता महिला भी कहा जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। सिंह यानी शेर पर सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। कमल के फूल पर आसन होने के कारण माता को पद्मासना भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार देवी स्कंद माता की सच्चे दिल से पूजा करने से जातक का ज्ञान बढ़ता है। यही कारण है कि इन्हें विद्या वाहिनी दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। मां स्कंद माता की पूजा का शुभ मुहूर्त नवरात्रि के 5वें दिन यानी पंचमी तिथि को देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही चैत्र नवरात्रि 2023 पंचमी तिथि के दिन मां दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता की पूजा 26 मार्च 2023 रविवार को की जाएगी। साथ ही चैत्र नवरात्रि 2023 पंचमी तिथि के दिन मां दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता की पूजा 26 मार्च 2023 रविवार को की जाएगी। आपको माता की पूजा शुभ मुहूर्त के दौरान ही करनी चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। कैसे करें मां स्कंद माता की पूजा? चैत्र नवरात्रि 2023 के 5वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद मां की पूजा करने के लिए तैयारी शुरू करें। दुर्गा मां के इस दिव्य स्वरूप की पूजा मूर्ति, फोटो या प्रतिमा को गंगा जल से पवित्र करके एक लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। उसके बाद माता को कुमकुम, अक्षत, फूल, फल आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद माता को मिठाई का भोग लगाएं। भोग के लिए आप खीर भी बना सकती हैं। माता को केले का भोग अति प्रिय होता है। भोग लगाने के बाद माता के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद सच्ची निष्ठा से मां की पूजा और ध्यान करें। पूजा के बाद घंटी बजाते हुए माता की आरती करें। आरती के बाद देवी स्कंद माता की कथा का पाठ जरूर करें। अंत में मां स्कंद माता के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। देवी स्कंद माता की पूजा करने से मिलते हैं ये फल। मान्यता के अनुसार देवी की पूजा से भक्तों को आरोग्य, काया, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता की पूजा अर्चना से साधकों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय के बाल रूप की पूजा भी अपने आप ही हो जाती है। ऐसे में साधकों को माता की पूजा करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये विशेषता सिर्फ स्कंद माता को ही प्राप्त होती है। माता को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, जिसके चलते इनका भक्त अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। अगर किसी जातक को संतान प्राप्ति की चाह होती है तो उन्हें भी स्कंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए।
ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप यानी देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। ऐसे में यदि आप विधिवत प्रकार से माता की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर या कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा कर सकते हैं और ऐसा करने से जातक का शरीर निरोगी बना रहता है। माँ स्कंद माता से जुड़े मंत्र। ओम देवी स्कंद माताये नमः। प्रार्थना मंत्र। सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता बीज मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी के इस रूप से जुड़ी पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अपने दर्शन दिए थे। असुर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था। तब ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत निश्चित होता है, यानी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ये सुनकर राक्षस तारकासुर काफी निराश हो गया और फिर बड़ी ही चालाकी से उसने ब्रह्मा जी से पुनः वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसे लगता था कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे तो उनकी कोई पुत्र भी नहीं होगी और वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा करनी शुरू कर दी। उसके अत्याचारों से लोगों के अंदर काफी भय पैदा हो गया। फिर सभी पीड़ित लोग भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना की कि तारकासुर के अत्याचारों से उन्हें मुक्ति दिलाएं। तब शिव जी ने देवी पार्वती से विवाह किया और उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम स्कंद अर्थात कार्तिकेय रखा गया। इसके बाद माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को असुर तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित करते हुए देवी स्कंद माता का रूप धारण किया। अपनी माता से प्रशिक्षण लेने के बाद शिव पुत्र यानी कार्तिकेय ने असुर तारकासुर का वध किया और सभी लोगों को उसके अत्याचारों से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। मां स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करें ये उपाय। अगर आपके घर के किसी सदस्य के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या किसी कारण से बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो आपको इस चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा को 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़ों के साथ आहुति देनी चाहिए। इससे आपकी यह समस्या हल हो सकती है, लेकिन आहुति देने से पूर्व लौंग और कपूर पर सर्व बाधा निवारण मंत्र का 11 बार पाठ करें। यदि आप संतान सुख प्राप्ति के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको लौंग और कपूर के साथ अनार के दाने मिलाकर माता को आहुति देनी चाहिए। ये उपाय को करने से आपकी इस समस्या का निवारण हो सकता है। आहुति देने से पहले सर्व बाधा निवारण मंत्र का 5 बार पाठ करें। अगर आपके व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, तो आपको लौंग और कपूर में अमलताश के फूल मिलाकर माता को आहुति देनी चाहिए। यदि अमलताश के फूल न मिले तो आपको पीले रंग के कोई भी फूल मिला सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जातक की व्यावसायिक समस्याएं दूर होती हैं। आहुति देने से पूर्व सर्व बाधा निवारण मंत्र का पाठ जरूर करें। यदि आपके घर का कोई भी सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो आपको 152 लौंग और 42 कपूर के टुकड़ों के साथ गरी, सूखा नारियल, शहद और मिश्री मिलाकर हवन करना चाहिए।
लेकिन आहुति देने से पूर्व सर्व बाधा निवारण मंत्र का जरूर जाप करें। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो सकती हैं। संपत्ति से संबंधित समस्याओं के लिए लौंग और कपूर के साथ गुड़ और खीर मिलाकर माता को आहुति देनी चाहिए। आहुति देने से पहले सर्व बाधा निवारण मंत्र का 2 बार जाप करें। ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।